भोला एक व्यापारी था और उसके पास एक गधा था जिस पर वह नमक की बोरी लाद कर शहर ले जाया करता था। 2 साल हो चुके थे। इस बीच भोला ने एक बात गौर की थी कि उसका गधा धीरे धीरे बहुत आलसी होता जा रहा है। एक बार की बात है, भोला हमेशा की तरह गधे की पीठ पर नमक लादे उसके आगे चल रहा था। गधा धीरे धीरे भोला के पीछे चलता जा रहा था। जैसे ही वह एक नदी के पुल पर पहुंचा, गधे ने नदी में छलांग लगा दी जिससे कि नमक की बोरी पानी में जा घुली। इससे भोला को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इस बार उसका गधा बहुत खुश था क्योंकि उसे मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी और वह अपने पीठ को खाली महसूस कर रहा था। यही सिलसिला 3 से 4 दिन चलता रहा। भोला नदी की पुल पर पहुंचता और गधा नदी में गिर जाता। एक दिन भोला ने गधे को सबक सिखाने की सोची। उसने गधे की पीठ पर नमक के बोरी की जगह रुई से भरी बोरी लद दी। अब जैसा कि गधे का स्वभाव हो चुका था कि नदी पास आते ही उसे पानी में गिरना है, इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ। भोला नदी के पास जब पहुंचा तो गधे ने छलांग लगा दी, लेकिन इस बार ठीक उल्टा हुआ। गधे की पीठ और भी ज्यादा भारी होने लगी क्योंकि बोरी नमक की जगह रुई से भरी हुई थी। गधे को आज एक बड़ी सबक मिली थी। एक गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह गांव के सबसे गरीब व्यक्ति में से एक था। उसके परिवार को 2 वक्त का खाना भी इसी काम से मिल रही थी। एक दिन मोहन अपने पास के नदी किनारे लगे पेड़ को काट रहा था। तभी उसकी कुल्हाड़ी उस नदी में जा गिरी। मोहन पेड़ से उतरा ही था कि उसके सामने नदी की देवी सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने खड़ी हो गई। देवी ने कहा, पुत्र, मैं नदी की देवी हूँ। तुम्हारी कुल्हाड़ी गिरने से तुम परेशान हो रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आई हूँ। मोहन ने कहा, माता, क्षमा करें, लेकिन यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। नदी की देवी इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लिए मोहन के पास आई, पर मोहन ने चांदी की कुल्हाड़ी को भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि वह भी उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। इस बार नदी की देवी ने लोहे का कुल्हाड़ी जो मोहन के स्वयं का था वह उसे दिया और इस बार मोहन ने प्रसन्नता के साथ उस कुल्हाड़ी को स्वीकार करते हुए देवी को धन्यवाद कहा। नदी की देवी मोहन की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न थी। इतना गरीब होने के पश्चात भी मोहन ने लालच नहीं दिखाया। इस पर देवी ने मोहन को इनाम स्वरूप सोने और चांदी से बने दोनों कुल्हाड़ी पुरस्कार के तौर पर दिए। ईमानदारी का पुरस्कार पाकर मोहन आज बहुत खुश था। एक बड़े सेठ के यहाँ 10 नौकर काम किया करते थे। सेठ के दुकान पर आए दिन कुछ न कुछ सामान गायब हो जाता था और किसी को भी इस बात की खबर तक नहीं होती थी। सेठ जी परेशान थे क्योंकि बहुत बार कई कीमती सामान दुकान से गायब हो चुके थे। एक दिन सेठ ने सभी नौकरों को बुलाया और सबसे पूछताछ की। वह सबकी तलाशी भी हुई पर सभी नौकर खुद को ईमानदार ही बताते रहे। तलाशी में भी कुछ नहीं निकला। सेठ जी दुकान में हो रही चोरी से बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने एक संबंधी को बुलाया जो बहुत बुद्धिमान था और सारी घटना बताई। अगले दिन उस बुद्धिमान व्यक्ति को लेकर वे दुकान पहुंचे। बुद्धिमान व्यक्ति 10 छड़ी अपने साथ लाए हुए था और उन्हें सभी नौकरों को देते हुए बोला, यह एक जादुई छड़ी है। जो भी व्यक्ति चोर होगा, अगली सुबह उसकी छड़ी 3 इंच तक बढ़ जाएगी। आप सभी को सुबह छड़ी के साथ उपस्थित होना है। अगली सुबह सभी नौकर छड़ी के साथ उपस्थित थे। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी छड़ी की जांच की। जांच करते हुए उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति की छड़ी 3 इंच कम है। उन्होंने सेठ के सामने चोरी करने वाले उस व्यक्ति को पेश किया जिसकी छड़ी 3 इंच कम थी। उस नौकर ने भी अपना गुनाह कबूल किया। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था जो बहुत बुरा हो चुका था। राजा के 3 बेटे थे। वह चिंतित था कि उसके पुत्रों में कौन उत्तराधिकारी होना चाहिए। उसके लिए अपने 3 बेटों के बीच अगला राजा चुनना बहुत मुश्किल था क्योंकि वह उन सभी से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसके मन में विचार आया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा,
मैं आप में से प्रत्येक को एक बीज दे रहा हूँ। आप गमले में इसे लगाएंगे और जिसका पौधा सबसे अच्छा और खूबसूरत होगा उसे ही राजा चुना जाएगा। बेटों ने बीज लिया और वहां से चले गए। तीनों अब उसकी देखभाल में लग गए। वे समय समय पर खाद और पानी देते रहते थे। कुछ महीनों के बाद दो भाइयों के पास खूबसूरत फूलों और हरी पत्तियों के साथ गमलों पर सुंदर पौधे नजर आ रहे थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे का गमला खाली था। हालांकि उसने अपने बीज और गमले की बहुत अच्छी देखभाल की, लेकिन उसके गमले में कोई पौधे नहीं बढ़े। जब उसने देखा कि उनके भाइयों के पौधे बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तब वह बहुत दुखी और चिंतित हो गया कि वह अपने पिता को क्या दिखाएगा। एक दिन राजा ने सभी भाइयों को अपने पौधे दिखाने के लिए बुलाया। पिताजी, देखो हमारे पौधे कितने सुंदर हैं, उन बेटों ने कहा जिनके गमलों पर पौधे थे। राजा ने सबसे छोटे बेटे से पूछा, आपका पौधा कहाँ है? आपका गमला खाली है, बेटे ने जवाब दिया। पिताजी, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे गमलों में पौधे नहीं बढ़े। राजा ने कहा, नहीं, तुम्हें खेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो बीज तुम सबको दिए थे वे उबले हुए बेकार बीज थे। उन बीजों की मदद से कोई पौधा उगाया नहीं जा सकता था। तुम्हारे भाइयों ने मुझसे झूठ बोला। जब उन्होंने देखा कि उनके पौधे नहीं बढ़ रहे थे, उन्होंने अपने गमलों में अन्य बीज लगा दिए। उनके पौधे अन्य बीजों से हैं। लेकिन आप ईमानदार थे और आपने मुझे सच बताया। राजा के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक यह है कि वह ईमानदार होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बेटे, आप अगले राजा होंगे।